हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भारतीय भूगोल की ये महत्वपूर्ण सीरीज हमने चलाई हुई है, जिसका ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 6 पार्ट भारतीय भूगोल के डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो कि जियोग्राफी और बायोलॉजी नाम से है, और इसमें जियोग्राफी और बायोलॉजी के जो है क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो जाके पहले उन वीडियो को देख लीजिए और आके फिर इस वीडियो को भी देखिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं 181 नंबर फैक्ट के साथ। सांभर झील के पश्चिम भाग के निकट मकराना है, यह सर्वोत्तम किसके संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो राजस्थान में सांभर झील है, तो सांभर झील के पश्चिमी भाग के निकट जो है मकराना नामक एक स्थान है, जहां से भारत का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो भारत में संगमरमर सबसे उत्तम किस्म का कहां से प्राप्त किया जाता है, तो राजस्थान के मकराना नामक स्थान से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ। तो देखिए, जो ताजमहल एक महत्वपूर्ण इमारत है और 8 दुनिया के अजूबों में से एक है। तो जो मकराना जो संगमरमर से है, मकराना संगमरमर नामक स्थान है, वहीं से जो है ताजमहल के लिए संगमरमर लाया गया था। और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में बनी हुई इमारत है, इसके लिए भी संगमरमर मकराना से लाया गया था। आइए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का कोयला होता है। तो देखिए, भारत पे जो गोंडवाना की खानें हैं, गोंडवाना की जो चट्टानें हैं, उनसे प्राप्त जो कोयला होता है तो उच्च श्रेणी का कोयला होता है। तो देखिए, जो सर्वोच्च श्रेणी का कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में गोंडवाना चट्टानें हैं जो उनसे जो है कोयला जो है उत्पादित होता है, और वह उच्च कोटि का कोयला होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, भारत का जो अधिकांश कोयला है वह गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। और गोंडवाना क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के पठार के पास से लगता हुआ गोदावरी नदी के आसपास लगता हुआ यह क्षेत्र है, और गोंडवाना क्षेत्र से ही आपका कोयला प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र से होती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कोयले की महत्वपूर्ण खदानें हैं वो सिंगरौली में है। सिंगरौली मतलब जो स्थान है सोनभद्र नामक ज़िले में है। तो सोनभद्र ज़िले के सिंगरौली नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में कोयले की खुदाई की जाती है और कोयला की खदानें हैं। और उत्तर प्रदेश में कोयले का महत्वपूर्ण स्रोत जो है सोनभद्र ज़िला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। तो देखिए, नौग्राम एक तेल क्षेत्र है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो नौग्राम जो है तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में अवस्थित तेल क्षेत्र है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। तो देखिए, जो भारत के 23 तेल शोधक कारखाने, इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो 23 तेल शोधक संयंत्र भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं, उन सभी को मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने लगाए गए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नून माटी तेल शोधक कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, नून माटिक जो तेल शोधक कारखाना है वह असम राज्य में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। तो देखिए, जो कच्चा तेल है जो शक्ति के साधन के रूप में काम आता है, तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है तटीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो तट रेखा साझा करते हैं समुद्र से। तो जो तट और भारत में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन राज्यों में जो स्थान है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र का आता है, दूसरे नंबर पर गुजरात का आता है।
तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है अपतटीय क्षेत्र से ही किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य, तो भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य जो है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। तो देखिए झारखंड राज्य में जो कोडरमा है, कोडरमा की खान है, वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भारत में जो अभ्रक जो पाया जाता है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही पाया जाता है, और भारत में भी उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार है, और उड़ीसा राज्य ही सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। लेकिन झारखंड राज्य में भी कोडरमा नामक स्थान पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, और अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है दुनिया में। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखिए कोडरमा जो कि झारखंड का एक शहर है और वहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, तो माइका जो है अभ्रक को ही इंग्लिश में कहते हैं, तो कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। तो देखिए मौलिक चट्टान जो होती है तो बलुआ पत्थर से रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों ललितपुर, महोबा और बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो 3 ज़िले हैं ललितपुर, महोबा और बांदा, इन ज़िलों में जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। अगले सवाल को जाते हैं। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया गया है। तो देखिए जो ग्रेनाइट स्लेट है तो जो ललितपुर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ प्रचुरता रूप में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की भी खान जो है ललितपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार जो है ललितपुर जनपद में पाया जाता है, और ग्रेनाइट स्लेट भी ललितपुर में प्रचुरता से उपलब्ध है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में थोरियम निक्षेप व्यापक भंडार, तो देखिए भारत में जो है थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार पाए जाते हैं, और थोरियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और थोरियम जो है भारत के तमिलनाडु नामक राज्य में पाया जाता है। तो तमिलनाडु नामक राज्य में जो है थोरियम पाया जाता है। तो भारत में थोरियम निक्षेप व्यापक रूप से भंडारित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जादूगोड़ा वर्तमान समय में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो देखिए जादूगोड़ा जो खान है वो भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध एक खान है जादूगोड़ा, जो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में है, और झारखंड राज्य में भी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये देखिए ये सवाल हमने डिस्कस किया था कि जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा झारखंड की एक प्रसिद्ध खान है, और जादूगोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है और जो कि झारखंड राज्य में है, और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। तो देखिए मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था इससे पहले कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है अभ्रक संसाधन में सर्वाधिक है, और उड़ीसा राज्य में भी जो है अभ्रक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। तो देखिए भारत में जो है कच्चे तेल का उत्पादन भी अपतटीय क्षेत्र से सर्वाधिक किया जाता है, और भारत में जो है प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। अपतटीय क्षेत्र का अर्थ है जो राज्य देश के हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, वो उन्हीं राज्यों में अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, और अपतटीय क्षेत्रों से ही जो है अधिकांश प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लुजेन पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। तो देखिए गुजरात एक भारत का तटीय राज्य है, और भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है, और लुजेन पेट्रोल जो उत्पादक क्षेत्र है गुजरात राज्य में ही अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं माकूम में खोदा गया है। तो देखिए सर्वाधिक नहीं, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम जो खनिज तेल का कुआं है वो माकूम में खोदा गया था। तो देखिए माकूम नामक स्थान पे भारत का सर्वप्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यहाँ पर तेल पेट्रोलियम तेल से मतलब है खाने वाला तेल, नहीं समझ लीजिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। तो देखिए हाइड्रोजन विजन 2025 जो है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो तेल शोधन कारखाना पहली बार लगाया गया था, तेल शोधन इकाई सर्वप्रथम लगाई गई थी, वो डिगबोई है जो कि असम राज्य में अवस्थित है। और 1901 ईस्वी में जो है ये इकाई लगाई गई थी। तो देख लेते हैं, डिगबोई जो है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में जो है तेल अन्वेषण का कार्य जो है ONGC कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए गए हैं। तो देखिए जो विंध्यन की चट्टानें होती हैं, विंध्य प्रकार की चट्टानें होती हैं, उनमें जो है चूना पत्थर प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। और देखिए विंध्यकम की चट्टानों में जो है भारत में भवन निर्माण सामग्री संबंधी जो है ये खनिज प्राप्त किए जाते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। तो देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वह धात्विक खनिजों से भरपूर होती हैं। तो लौह अयस्क जो है भारत में सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। और इन्हीं धारवाड़ की चट्टानों में सोना, चांदी और अन्य भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। तो देखिए धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ शैल तंत्र है, भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न तंत्र है क्योंकि यहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं और धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। तो देखिए कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में पाया जाने वाला धारवाड़ शैल तंत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। यहाँ पर लोहे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है और ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।